भारत और नेपाल दोनों ही सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिमालय से लेकर गंगा तक की सभ्यता, संस्कृत भाषा, मंदिर संस्कृति और साझा धार्मिक आस्था ने दोनों देशों को हजारों वर्षों से जोड़ रखा है। लेकिन 20वीं सदी में राजनीति और विचारधारा ने इस जुड़ाव को एक नई दिशा दी। भारत में 1925 में स्थापित आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धीरे धीरे अपने नेटवर्क को भारत से बाहर फैलाया। इसी कड़ी में एचएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ, जो आरएसएस का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। नेपाल, जहां 80% से अधिक जनसंख्या हिंदू है, आरएसएस और एचएसएस की विचारधारा के लिए उपजाऊ भूमि साबित हुआ। आरएसएस भारत से विचारधारा की नींव। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम ने 1925 में नागपुर में की थी। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदुत्व के विचार को सशक्त करना और भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ाना। समय के साथ आरएसएस ने कई सहयोगी संगठन बनाए, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है। पहला है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जो कि राजनीतिक शाखा है। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद धार्मिक सांस्कृतिक संगठन। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि छात्र संगठन है। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, जो कि श्रमिक संगठन है। आरएसएस की विचारधारा का मूल ये है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व पर आधारित है। यही विचार आगे चलकर नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में पहुंचा है। एचएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ही विचारधारा से प्रेरित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी शुरुआत 1940 से 1950 के दशक के बीच में प्रवासी भारतीयों के बीच शुरू हुई। आज एचएसएस 40 से अधिक देशों में सक्रिय है, जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी हिंदुओं में हिंदू वैल्यूज, सांस्कृतिक आइडेंटिटी और सेवा सर्विस की भावना को जीवित रखना है। नेपाल में एचएसएस की स्थापना 1992 में हुई, जब भारत में पढ़ने आए कुछ नेपाली छात्रों ने आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा लिया और बाद में नेपाल लौटकर संगठन की नींव रखी। नेपाल में एचएसएस का नेटवर्क और गतिविधियां नेपाल का समाज धार्मिक रूप से गहरे हिंदू मूल्यों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि एचएसएस ने नेपाल में शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से अपनी जड़ें मजबूत की। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में एकल विद्यालय आंदोलन। एकल शिक्षक विद्यालय जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। नेपाल में ऐसे 1000 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं। पशुपति शिक्षा मंदिर पारंपरिक संस्कृति और हिंदू धार्मिक शिक्षा पर आधारित संस्थान है। शाखाएं और संस्कार वर्ग बच्चों और युवाओं को शाखा पद्धति, योग, प्रार्थना और हिंदुत्व का शिक्षाओं से जोड़ा जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में शिविर और प्रशिक्षण, युवाओं के लिए अनुशासन, संगठन और हिंदू गौरव से जुड़े शिविर आयोजित किए जाते हैं। त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम, दशहरा तिहार और गीता जयंती जैसे पर्वों को विशेष रूप से सामूहिक रूप में मनाया जाता है। नेपाल 2008 तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जब वहां की संविधान सभा ने नेपाल को सेक्युलर स्टेट घोषित किया, तभी से आरएसएस और एचएसएस से जुड़े संगठन नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख पक्ष है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी, जो खुलकर नेपाल को हिंदू नेशन घोषित करने की बात करता है। दूसरा है एचएसएस और वीएचपी, सांस्कृतिक आधार पर हिंदू आइडेंटिटी को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तीसरा है भारतीय नेता और संगठन। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की खुली वकालत की है। आरएसएस एचएसएस के प्रभाव से नेपाल में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी गतिविधियों का विरोध तेज हो गया है। एंटी कन्वर्जन लॉज की मांग जोर पकड़ रही है। घर वापसी कार्यक्रमों के जरिए कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को वापस हिंदुइज्म में लाने की कोशिश हो रही है। इससे नेपाल में मल्टी रिलीजियस समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। अब इंडिया और नेपाल के रिलेशंस देखें तो आरएसएस और एचएसएस का नेटवर्क भारत नेपाल कूटनीतिक रिश्तों पर भी असर डालता है। भारत और नेपाल को एक हिंदू सिविलाइजेशनल ब्रदर के रूप में देखा जाता है।
आरएसएस का मानना है कि नेपाल की पहचान केवल तभी मजबूत होगी जब हिंदू नेशन के रूप में स्थापित रहेगा। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच आरएसएस और एचएसएस नेपाल को भारत की सांस्कृतिक कक्षा में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस और एचएसएस का रिश्ता केवल संगठनात्मक नहीं है, ये एक विचारधारा की सीमा पार यात्रा है। आरएसएस ने भारत में हिंदुत्व की नींव रखी और एचएसएस ने इसे नेपाल और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलाया। नेपाल में एचएसएस का प्रभाव शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में दिख रहा है। भविष्य में यह आंदोलन नेपाल की राष्ट्रीय पहचान और संविधान को प्रभावित कर सकता है। सवाल ये है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा या सेक्युलर लोकतंत्र की राह पर चलेगा। यही आने वाले दशकों की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस होगी।